जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको SSCGD 2025 का पीटी पीएचडी एक एंट्री गेट से लेके एग्जिट गेट तक होने वाला फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को फिजिकल क्वालिफाई करने का मैं टिप्स भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। साथियों, सबसे पहले आपको अपने सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाना है। आप जैसे ही अपने रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचते हैं, आपका एंट्री शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन एंट्री के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का जेरॉक्स और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और आप अपने साथ एक ब्लू पेन ले जा सकते हैं, जो कि फॉर्म भरने के लिए आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद आपको एंट्री देने के बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा और वहाँ सभी को बैठा दिया जाएगा। और आपका एक बैच बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें से हम लोगों के बैच में 150 बच्चे थे। ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों से आपका बैग रखवा दिया जाएगा और आपको अपना बैग नंबर दे दिया जाएगा। बैग से आप सिर्फ अपने खाने का सामान ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। और वहाँ पे बोला जाएगा कि आप वॉच भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रनिंग के दौरान बहुत सारे लोग वॉच पहन के रनिंग करते हैं, तो वो भी हम लोगों को मना कर दिया गया था। बाकी सेंटर का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा जो सेंटर था ITBP सेंटर रांची, वहाँ पे मना किया गया था। जब आप लोगों का बैच बन जाता है, 100 से 150 का बैच बनाया जाता है। हम लोगों के ग्रुप में 150 का बैच बना था। बैच बनाने के बाद फिर आप लोगों को ले जाया जाएगा। आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर आपके पैरों में RFID चिप लगाया जाएगा। RFID चिप लगाने के बाद फिर उसको कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। फिर आपको आँख को भी स्कैन किया जाएगा और आपका लेफ्ट थंब भी स्कैन किया जाएगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा, जो कि आपको फिलअप करना होगा। उसमें आपको नाम अपना भरना होगा, अपना सिग्नेचर करना होगा, रोल नंबर डालना होगा और अपने मम्मी पापा लोग का भी नाम कुछ कुछ भरना पड़ता है, एड्रेस भरना पड़ेगा। ये सब करने के बाद फिर आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा। फिर आप लोगों को रनिंग के लिए ट्रैक पर ले जाया जाएगा। ट्रैक पर ले जाने के बाद आप लोगों को वहाँ का सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपका ट्रैक कितने मीटर का है, आपको कितने राउंड लगाने हैं, आपको कितने मिनट में पूरे करने हैं और कितने किलोमीटर करने हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना रनिंग शुरू करेंगे। आप जैसे ही रनिंग शुरू करते हैं, आपके ट्रैक पे मैट बिछे हुए रहेंगे। आप जैसे ही मैट पे अपना पैर रखेंगे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैट के बगल में ही मशीन लगी रहती है, जो आपका टाइम काउंट करती है और आप कितने राउंड लगाते हैं वो भी काउंट करती है। तो आप लोगों को मैं रनिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग से पहले कुछ ज़्यादा खाएं पिए नहीं। आप सिर्फ थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, या पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के पी सकते हैं। ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है। आपको कुछ फ्रूट में खा लेना है, जैसे सेब हो गया, केला हो गया। ये सब भी ज़्यादा नहीं खाना है, हल्के मात्रा में खाना है। क्योंकि मेरा जब रनिंग हुआ था तो मैं भूखे था, मैं कुछ नहीं खाया था। मेरा रनिंग 11:30 बजे हुआ था और मैंने अपना रनिंग कंप्लीट भी किया था। और कुछ टिप्स ये भी हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही रनिंग के लिए उन्हें गो बोला जाता है, वो तेज से दौड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको सीधे तेज से नहीं दौड़ना है। पहले आपको अपने बॉडी को हीट करना है, धीरे धीरे दौड़ना है। बॉडी को हीट करना है। जैसे ही बॉडी हीट होती है, आपको धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाना है। फिर स्पीड बढ़ा के आपको अपना पेस को सेम रखना है। पेस को घटने नहीं देना है, धीरे नहीं होना है। अगर आप धीरे होते हैं तो फिर आपका पैर नहीं उठेगा। तो पेस को बनाए रखें और वही स्पीड में अपना रनिंग को कंप्लीट करें, जिससे आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और रनिंग से पहले आप लोगों को डिमोटिवेट एकदम से नहीं होना है। कोई चाहे कुछ भी बोले, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है और अपने अंदर जज्बा रखना है कि मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा, करूंगा ज़रूर। और आप लोग अपना रनिंग इसी तरह से क्वालिफाई कीजिए। जब रनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको आपके ग्रुप के साथ बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों का लिस्ट तैयार होगा कि कौन क्वालिफाई है, कौन डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद कुछ देर के बाद आप लोगों का लिस्ट ले आया जाएगा और सभी को बताया जाएगा कि कौन क्वालिफाई है, कौन डिस्क्वालीफाई है। क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई को अलग किया जाएगा। जो क्वालिफाई है उसको एक साइड रखा जाएगा, डिस्क्वालीफाई वाले को एक साइड रखा जाएगा। जो वहाँ पे रनिंग के दौरान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं
उनको सीधा वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी क्वालिफाई के लिए आगे का प्रोसेस होगा चेस्ट और हाइट मेजरमेंट का। जब आप चेस्ट और हाइट मेजरमेंट के लिए वहाँ पे ले जाया जाएगा तो फिर से आपको नाम ले लेके पुकारा जाएगा और आपका चेस्ट और हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। तो जिन भी भाइयों लोगों का हाइट थोड़ा सा भी कम है उनको वहाँ पे मौका दिया जाएगा। आप अपना बॉडी को स्ट्रेच करके और अपना हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले तो अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट करके रखें, उसके बाद वहाँ पे हाइट मेजर करवाएं, जिससे कि आपका कंप्लीट हो सकता है। जिनका थोड़ा मोड़ा कम होता होगा उनका तो हो जाएगा, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा कम होता होगा उनका तो फिर मुश्किल ही है। और जिन भी भाई लोगों का चेस्ट में दिक्कत है तो उन लोगों को भी वहाँ पे 3 से 4 मौका दिया जाता है। आप लोग पुशअप करके वहाँ पे अपना चेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों को चेस्ट फुलाव 5 सेंटीमीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चेस्ट फुलाव में ही कुछ लोग छट रहे थे, बाकी चेस्ट के लिए कोई भी नहीं छटे हैं, ना ही हाइट के लिए छटे हैं। दोस्तों, तो जब आपका चेस्ट और हाइट मेजर हो जाता है उसके बाद वहाँ पे जो चेस्ट और हाइट में कुछ लोग चढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों के बैच में 150 लोग थे, उसमें से 72 बच्चे ये रनिंग में क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद चेस्ट और हाइट में 5 से 6 लोग छटे थे, मतलब कि 65-66 लोग ही 150 में क्वालिफाई किए थे, और वो भी सबसे ज़्यादा रनिंग में छटे थे। उसका कारण ये था कि RFID सिस्टम, RFID से 1 सेकंड 2 सेकंड लेट होने पर भी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, जो कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए लोग साल भर मेहनत करके पछताते हैं। इसलिए आप लोगों को अपना टाइम ध्यान में रखना है, अपने स्पीड को मेंटेन करके रखना है और रनिंग क्वालिफाई करना है। कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि क्या रनिंग के लिए वॉच पहन सकते हैं। तो हम लोगों के जो कैंप था ITBP कैंप रांची, वहाँ पे रनिंग के दौरान वॉच पहनने को मना किया गया था, लेकिन कुछ लोग अचानकी से वॉच को अपने पॉकेट में छुपा के ले गए थे और रनिंग के टाइम में पहन लिए थे और वहाँ पे अपना टाइम मैनेज कर रहे थे वॉच के द्वारा। तो अगर आपके सेंटर पे मना किया जाता है तो आप वॉच ना ही पहने, यही अच्छा रहेगा। और अगर आपको मना नहीं किया जा रहा है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, जब हम लोगों का रनिंग क्वालिफाई हो गया, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, हाइट मेजरमेंट हो गया, वेट भी लिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का डाउट ये है कि क्या वेट में भी अंडर वेट और ओवर वेट में बाहर किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अंडर वेट ओवर वेट के लिए यहाँ पे बाहर नहीं किया जाएगा। आपको मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, यहाँ किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। तो जब हम लोगों का ये सब सारा प्रोसेस हो गया, जो लोग तीनों चीज़ में क्वालिफाई हो गए हैं उनको फिर से एक क्वालिफाई स्लिप दिया जाता है। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा, तब जाके हम लोगों को क्वालिफाई स्लिप मिला, और फिर ये स्लिप मिलने के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो सेंटर दिया हुआ था ITBP कैंप रांची दिया हुआ था, मेरा एंट्री 4:30 बजे लिया गया था और फिर मेरा रनिंग करवाया गया 11:30 बजे। और उस टाइम तक हम भूखे थे और भूखे ही हम रनिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ खा पी लेता तो फिर पेट में जकड़न आ जाती है, इसके बाद फिर दौड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों के लिए एक टिप्स ये है कि आप लोग कुछ खाएं पिए नहीं। और मैं एग्जिट लिया था रात के 1:30 बजे को मेरा एग्जिट हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक हमको क्वालिफाई स्लिप मिला था, फिजिकल क्वालिफाई स्लिप। इतनी देर तक मुझे वेट करना पड़ा था। तो सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग को अगर और भी अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें, सबका रिप्लाई करूँगा मैं। जय हिंद जय भारत।